हेलो दोस्तों, तो बोर्ड एग्जाम के बाद हम आ चुके हैं बात करने भारत के सबसे बड़े एग्जाम जिसका नाम है सीयूईटी की। लाखों बच्चे आएंगे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देने और उनकी आंखों में सपना होगा कि किस तरह से अपने पसंदीदा कॉलेज की सीट को ग्रैब कर ले। तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को कि जो आपका सब्जेक्ट है मैथ्स का, उसमें कैसे लिमिटेड टाइम में स्कोर करना है और बेस्ट स्कोर लेकर आना है। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि आपको मिलने वाला है यहां पर टिप्स एंड ट्रिक्स का भरमार। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ी स्टेप है स्टेप नंबर 1, जिसमें हम लोग सिलेबस जो है हमारा सीयूईटी मैथ्स का उसको अंडरस्टैंड करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि यार मल्टीपल नंबर ऑफ एग्जाम्स आपको देने हैं, उसमें से सिलेबस आपका किस तरह से और किस प्रोपोर्शन बटा हुआ है। तो आइए मैं आपको वेन डायग्राम दिखाता हूं। वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा कि भाई यहां पर जेडब्ल्यू का सिलेबस जो है वो सबसे बड़ा है। उसके बाद आता है आपका सीयूईटी का सिलेबस, जहां पे सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 का आने वाला है, और यहां पर है आपका बोर्ड एग्जाम जहां पर सिर्फ क्लास 12 का आता है। और ये वेन डायग्राम छोटा इसलिए है क्योंकि आपके सीबीएसई ने या आईएससी ने या स्टेट बोर्ड ने सिलेबस को अच्छा खासा कट शॉर्ट कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है, डिलीट कर दिया है। लेकिन हमारे सीयूईटी के एग्जाम में कुछ भी पोर्शन डिलीटेड नहीं है। मतलब जो हमारा 2018 2017 को सिलेबस चलता था ना, वो वाला, बस वही वाला सिलेबस यहां पर है। तो यहां पर जो आपको रिड्यूस सिलेबस का प्रिविलेज मिला था, वो प्रिविलेज यहां पर आपको नहीं मिलने वाला। तो जब भी आप पढ़ाई करने बैठेंगे तो आपको जो मेरे बैकग्राउंड में दिख रहा है कि भाई आपके रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जैसे चैप्टर में जो जो चीज सीबीएसई ने रिड्यूस की थी वो काट लिया आपने, आईएससी में जो रिड्यूस किया था वो काट लिया आपने, जो आपके स्टेट बोर्ड में रिड्यूस हुआ था वो काट लिया आपने। पर ये जो कट लगे हुए हैं ये हमारे सीयूईटी वाले एग्जाम में नहीं होंगे। आपको थ्रू आउट पूरे के पूरे सब पार्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। इसीलिए जब आप अपना सिलेबस समझने बैठेंगे तो आपको पहले की पॉइंट बनाना रहेगा। की पॉइंट मतलब कि जब आपने रिलेशंस एंड फंक्शंस की पढ़ाई करी तो रिलेशन फंक्शंस में आपने कितने नंबर ऑफ एमसीक्यू एक्सपेक्ट किए, कितने यूनिट वाइज आपका वेटेज रहा, ये आपको समझ में आना जरूरी है। क्योंकि लिमिटेड टाइम में पूरी की पूरी किताब उतने ही इंटेंसिटी से पढ़ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब ये जो ब्रेकडाउन मैंने आपको दिया है, इससे आपको क्लियर क्रिस्टल आइडिया लग जाएगा कि भाई पेपर किस तरह आने वाला है। क्योंकि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो ये पेपर कंडक्ट कराने वाली है, उसका बहुत ही सिमिलर पैटर्न रहता है और सिस्टमैटिक पैटर्न रहता है। हर साल जो एग्जाम वो थ्रो करती है बच्चों पर, उसका जो सिस्टम रहता है वो हमेशा सेम रहता है। और सिस्टम हैंग करने के लिए आपको पैटर्न को क्रैक करना पड़ता है, डिकोड करना पड़ता है, और ये डिकोड मैंने आपका यहाँ पर कर दिया है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से वेटेज वाले चैप्टर को आप पहले उठाने वाले हैं। अब जैसे ही आप डिकोड करना स्टार्ट करते हैं, आपको समझ में आता है कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है यूनिट 3, जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा उसके हिसाब से यूनिट 3 30% वेटेज कैरी करता है। इसका मतलब यहाँ के जो चैप्टर हैं, सारे के सारे चैप्टर यूनिट 3 के आपको करने जरूरी हैं, कंपलसरी हैं। वैसे ही आपने देखा अदर देन चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम यूनिट 3, इक्वल टाइम शुड बी फोकस्ड ऑन चैप्टर नंबर 4। स्टूडेंट कैन स्किप स्टडिंग अ कपल ऑफ चैप्टर्स लाइक चैप्टर नंबर 5 एंड 6, क्योंकि यहां पर आपको सबसे कम नंबर ऑफ एमसीक्यू मिलने वाले हैं। तो ये डेटा आपके पास होना चाहिए और इसी डेटा को प्रायोरिटी में रख के आपको अपनी तैयारी करनी है। ये लास्ट बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अपना टाइम बचाने के लिए, अपनी एनर्जी बचाने के लिए कुछ चैप्टर को आप एक्स्ट्राज में डाल सकते हैं, रिजर्व में डाल सकते हैं, क्योंकि आपको पूरे के पूरे सब्जेक्ट में 10 एमसीक्यू होते हैं चॉइस करने के लिए। तो वो 10 एमसीक्यू का लेवरेज आपको आराम से मिल जाएगा। अगर आप कुछ चैप्टर छोड़ना भी चाहते हैं या थोड़ा कम रिवाइज करना चाहते हैं तो उसको अभी से पॉइंट आउट कर लीजिए ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। सिलेबस तो हमने अच्छे समझ लिया। स्टेप नंबर 2 होता है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीयूईटी मैथ्स एग्जाम। सिलेबस के बाद हम बैठते हैं कि तैयारी कैसे शुरू करें। लिमिटेड टाइम में कई लोग बोलते हैं नोट्स बनाओ और अपने नोट्स से पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों बता दूं, अगर लिमिटेड टाइम है तो नोट्स बनाने वाला काम आपका फेल हो जाएगा। आपको पढ़ाई का टाइम चाहिए तो आपको बनाने पड़ेंगे इसके मैप डायग्राम। जो भी आप चैप्टर पढ़ें उसका इस तरह से मैप डायग्राम बना लें, राइट। आपको मेरे ख्याल से विजिबल होगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन की जितनी भी टेक्निक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन की या फिर डेफिनेशन या फिर कोई फॉर्मूले, हर चीज मैंने एक मैप डायग्राम में लिख दी है। आपको हो सकता है कि A4 से ज्यादा बड़ी शीट लगे किसी चैप्टर कवर करने में, बट
बिल्कुल करिए, लेकिन ये मैप डायग्राम ऐसे होते हैं कि जब आपके पास सिर्फ 2 दिन या 3 दिन बचे होंगे एग्जाम को, और जब आपके पास एग्जाम में ले जाने के लिए कुछ रहेगा जिसको आप एग्जाम से जस्ट पहले रिवाइज करना चाहेंगे, तो ये की पॉइंट आपकी नजर के सामने आएंगे और पूरा चैप्टर आपकी आंखों के सामने तैरने लग जाएगा। और यही एक ऐसी चीज है जिससे कि पेपर में आपको सबसे ज्यादा आसानी होने वाली है। तो मैप डायग्राम मैं अपने स्टूडेंट लाइफ से ही फॉलो करता हूं और मेरे सारे स्टूडेंट को मैप डायग्राम बनवाता हूं। तो आपके लिए भी सजेशन है कि मैप डायग्राम को जरूर फॉलो करें। अब यहां पर जो है आपका वेटेज समझना जरूरी है कि जब आप बात करते हैं इतने सारे चैप्टर की, 13 चैप्टर हैं यहाँ पे, इन 13 चैप्टर में जो आपके एमसीक्यू पर चैप्टर का जो वेटेज है वो ये है कि भाई रिलेशन फंक्शन से आपके 20 क्वेश्चंस आ सकते हैं, 20 एमसीक्यूज आ सकते हैं। और वैसे ही हर चैप्टर का मैंने वेटेज दिया हुआ है कि इतने इतने पोर्शन से आप अपना पेपर बना सकते हैं। तो आपको एज अ स्टूडेंट नहीं, एज अ पेपर मेकर सोचना पड़ेगा। उस परसेप्शन से आप सोचेंगे तो आप बड़े आराम से डायग्नोस कर पाएंगे कि आपकी प्रायोरिटी ऑफ स्टडी क्या होनी चाहिए। अब होता क्या है ना, पेपर तो सब कर लेते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पेपर को सही करके उसमें से मैक्सिमम मार्क्स फेच करना सबसे बड़ा टास्क होता है। इसलिए आपको मेरे पीछे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने कितना क्वेश्चन को कितना टाइम दिया है। तो ओवरऑल तो हर कोई ये बोलता है कि यार सर किसी भी क्वेश्चन को करने में लेस देन 1 मिनट लगने चाहिए, लेकिन लेस देन 1 मिनट लगने चाहिए तो उसका तरीका क्या है कि आपके जो 35 एमसीक्यूज होने वाले हैं उसमें आपको लेस देन 1 मिनट लगने चाहिए। बिल्कुल सही है। उसके बाद जो आपके असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी आपको, जहां पर 5 एमसीक्यू आते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, मैच द फॉलोइंग, जो ये वाले जो क्वेश्चन आते हैं वहां पर आपका 1 मिनट भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इट इज सफिशिएंट, राइट। और यहाँ पर जो केस बेस्ड स्टडी होता है थोड़ा उसको पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर 2 क्वेश्चंस आते हैं, 5 एमसीक्यूज आते हैं इसके, तो यहाँ पर आप 2 मिनट रीडिंग टाइम प्लस 1 मिनट पर एमसीक्यू, दिस शुड बी वेरी क्लियर। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कभी भी किसी क्वेश्चन में फंसना नहीं है, किसी क्वेश्चन को एज अ चैलेंज नहीं लेना है। बी वेरी वेरी स्मार्ट, बी वेरी वेरी इंटेलिजेंट व्हाइल अटेम्प्टिंग द पेपर। Sometime it is not about attempting the paper, it is sometime more about leaving the questions। समझ में आ रही मेरी बात? ये आपको समझना पड़ेगा कि हर बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, आपको ये भी आर्ट पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को लीव कैसे करना है, क्योंकि आपको 100% क्वेश्चन करने का टाइम शायद ना मिले। लिमिटेड करो और उसमें गलती ना करो। नेगेटिव मार्किंग हमारी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल लिमिटेड करके उसमें आपको 100% मारना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को कि what is the meaning of 100 percentile। 100 percentile does not mean that you have to score full marks। नहीं, आपको पता होना चाहिए कि शायद किसी ने 20 की जगह 15 ही सवाल किए होंगे और वो 15 सवाल आपके हाईएस्ट होंगे। दैट 15 सवाल जो हाईएस्ट होंगे सब में, दैट इज कंसिडर्ड एज 100 परसेंटाइल। तो आपको बेस्ट देना है अपना, नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। ये रेस में नहीं आना है आपको कि आपको पूरे मार्क्स आने चाहिए या फिर पूरे के पूरे क्वेश्चन होने चाहिए। जो करो अच्छे से करो, बिना नेगेटिव के करो। जब बात करते हैं मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। व्हाई? क्योंकि मॉक टेस्ट का आपके प्रिपरेशन में सीधा इंपैक्ट पड़ता है। जिस बच्चे ने 10 मॉक टेस्ट दिए हैं उसका लेवल यहां रहेगा, जिस बच्चे ने 15 मॉक टेस्ट दिए हैं उसका श्योरली प्रिपरेशन लेवल यहां रहेगा, जिसने 20 मॉक टेस्ट दिए हैं उसका प्रिपरेशन श्योरली यहां रहेगा। लेकिन आपको वहां पर ऑनलाइन एग्जाम देना है तो आपको कोशिश करना है कि देयर आर मेनी एप्स। आपको हमारी वेबसाइट से करना है मॉक टेस्ट, तो हमारी वेबसाइट से आप घुसिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मल्टीपल मार्केट में वेबसाइट मिल रही है जहां पर आपको मोबाइल बेस्ड टेस्ट या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां जाके टेस्ट दीजिए, लेकिन मेक श्योर कि आपकी प्रिपरेशन जो होनी चाहिए वो ऑनलाइन एग्जाम देने वाली ही होनी चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, मॉक टेस्ट कैन चेंज योर स्कोर टू मैक्सिमम लेवल। सो दोस्तों, जो भी मैंने आपको तैयारी के टिप्स दी हैं, ट्रिक्स दी हैं, आप उसको नोट डाउन करिए, पेन डाउन करिए और मेक श्योर कि आप उनका सीक्वेंस फॉलो करिए। हर एक चीज अगर आपने मेरी फॉलो करी तो मैथ्स जैसा सब्जेक्ट जो कि बहुत परेशान करता है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।